हृदय रोग से मुक्ति। साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर फर्स्ट, आघात 1.11। डॉक्टर विडवई भारत के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक हैं, परंतु मेरी बीमारी के दौरान मैंने यह बारंबार अनुभव किया कि उनका हृदय उनकी बुद्धिमत्ता से भी अधिक बड़ा है। डॉक्टर के लिए आवश्यक मृत्यु के विषय में बोलते हुए एक बार बोले, यदि तुम्हारे पेशेंट की मृत्यु हो गई और उसके परिवार के साथ तुम्हारी आंखें नहीं डबडबाई तो तुम्हें डॉक्टर न होकर कुछ और होना चाहिए। डॉक्टर विडवई ने 2 सप्ताह बाद मेरा ट्रेडमिल टेस्ट किया। उसकी दूसरी स्टेज में ही यह स्पष्ट हो गया कि हृदय में रक्त संचार पूरी तरह नहीं हो रहा है। मेरी एंजियोप्लास्टी की जाए या बाईपास सर्जरी। अपने बेटे की जिस तरह कोई चिंता करता है, उतने ही प्रेम से डॉक्टर विडवई मेरे बारे में सब तरह से नाप तोल कर निर्णय करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इकोकार्डियोग्राम करने का निश्चय किया। सौभाग्य से इकोकार्डियोग्राम ठीक निकला। इसका अर्थ यह था कि हालांकि हृदय में रक्त संचार पूरी तरह से नहीं हो रहा था, फिर भी हृदय के किसी भी भाग को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा था। इको टेस्ट देखते देखते डॉक्टर विडवई अचानक मुझे छोड़कर रानी के पास आए और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बच्चे जैसे खुशी से बोले, रानी, अभय को बाईपास सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रानी ने बाद में मुझे बताया कि जब मेरा ट्रेडमिल टेस्ट चल रहा था और वह पॉजिटिव आ रहा था, तब सर कैसे नाराजगी से हाथ पैर पटक रहे थे और इकोकार्डियोग्राम नॉर्मल आने पर कैसे आनंद ले उत्तेजित हो रहे थे। सुनकर मेरी आंखें डबडबा आई। क्यों मुझ में इतना उलझ रहे हैं आप? डॉक्टर विडवई, रानी व मेरी भाभी पद्मजा तीनों मुझे लेकर मेरे आगे के इलाज के लिए हवाई जहाज से लखनऊ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहुंचे। वहाँ का हृदय रोग विभाग कुछ वर्ष पहले ही डॉक्टर विडवई ने ही प्रारंभ किया था, अतः वहाँ के विशेषज्ञ उनके ही साथी अथवा विद्यार्थी थे। 10 मई का दिन निकला। सवेरे 8:30 बजे मुझे एंजियोग्राफी रूम में ले जाने के लिए स्ट्रेचर पर लिटाया गया। मेरे हृदय की एंजियोग्राफी शुरू हुई। दाहिनी जांघ की रक्त नलिका में नली डाली गई और उसे आगे धकेलते धकेलते उसका सिरा हृदय में लाया गया। मैं पूरी तरह होश में था तथा स्क्रीन पर दिखने वाली हृदय के भीतर पहुंची नली देख रहा था। कार्डियोलॉजिस्ट ने बहुत संभाल कर उस एंजियोग्राफी नली का सिरा धीरे से हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी रक्त नलिका में पहुंचाया और वहां डाई इंजेक्ट किया। आकाश में जैसे बिजली कौंधती है, वैसी टेढ़ी तिरछी कोरोनरी रक्त नलिकाओं का जाल क्षण भर के लिए स्क्रीन पर दिखाई दिया। उसी क्षण उसका फोटो ले लिया गया। फिर एक डाई का इंजेक्शन, क्षण भर के लिए कोरोनरी के दर्शन, फिर एक फोटो, अलग अलग कोणों से फोटो नहीं, वीडियो फिल्म ही ली गई। मुझे वैसा ही छोड़कर सारे डॉक्टर वह फिल्म ठीक से देखकर परखने के लिए भागे। क्या निकलेगा? राह देख रहे हम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आकर बताया, हृदय की 3 रक्त वाहिनियों में से 2 30% बंद है। उनकी अभी चिंता नहीं, परंतु तीसरी 95% बंद है। वही इस दर्द का कारण है। हम हृदय में नली डालकर बलून एंजियोप्लास्टी से वह ब्लॉकेज खोलने वाले हैं। यदि इमरजेंसी हुई तो हृदय खोलकर बाईपास सर्जरी करने के लिए डॉक्टर महंत भी तैयार रहेंगे। हृदय रोग था, यह तथ्य अब 100% सिद्ध हो चुका था और मेरे कोरोनरीज में जिस तरह से के ब्लॉक और रुकावटें थी, उनके लिए उपलब्ध उपचारों में एंजियोप्लास्टी ही सबसे योग्य उपाय था। मेरी ओर से अनुमति फॉर्म पर रानी ने दस्तखत किए। मैंने उससे विदा ली, फिर से एंजियोप्लास्टी टेबल पर सो गया। 6 हृदय रोग विशेषज्ञ मेरे ऊपर काम कर रहे थे। मुझे एनेस्थेसिया नहीं दिया गया था। मेरी आंखें भी नहीं ढकी गई थी, अतः सामने मॉनिटर की स्क्रीन पर मेरा हृदय, उसकी हलचल और मॉनिटर पर ईसीजी की चमकने वाली रेखा मुझे दिखाई दे रही थी। एंजियोप्लास्टी कैथेटर का सिरा हृदय की रक्त वाहिनी में प्रवेश कर उस 95% रुकावट के पास आकर ठहर गया। वो उस रुकावट को चौड़ा करने का, तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था। धीरे धीरे वह रुकावट कुछ कम होकर अब 80% हो चुकी थी, परंतु आगे गाड़ी अटक गई। उससे आगे सफाई नहीं हो पा रही थी। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। आपस में चर्चा करके डॉक्टरों ने अंतिम बार प्रयत्न करने का निश्चय किया। उस रुकावट को खोलने के लिए उस पर और अधिक जोरों से दबाव डाला गया। 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। कमरे में अचानक निशब्द शांति फैल गई। डॉक्टरों के चेहरे मास्क से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु उनकी हलचल अचानक बदल गई थी। डॉक्टर विडवई उठकर खड़े हो गए। स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि अंतिम रुकावट को दूर करते समय मेरे हृदय की रक्त नलिका अंदर से फट गई थी। उसकी फटी हुई परत रक्त नलिका के अंदर लटक कर रुकावट पैदा कर रही थी। बलून एंजियोप्लास्टी में संभव सबसे भयानक कॉम्प्लिकेशन हो चुका था। मेरे हृदय की रक्तवाहिनी फट गई थी। मेरे पेट में अचानक जैसे गड्ढा सा हो गया। मेरे मरने का क्षण आ पहुंचा था।
स्क्रीन पर अभी भी मेरा हृदय धड़कता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे हृदय का ये आखिरी स्पंदन हो सकता है, यह अंतिम स्पंदन अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ। किसी भी क्षण अब यह हृदय रुक जाएगा। अंतिम क्षण आ गया। ठंडा डर महसूस हुआ, सारे आधार छूट चुके थे। अब तो मैं चला। यह जीवन कुल मिलाकर अच्छा ही रहा, लेकिन थोड़ा समय और मिल जाता, परंतु अगले ही क्षण कुछ शेष नहीं बचेगा। एक अंधेरी खाई में मैं फेंक दिया जाऊंगा। फिर आगे क्या होगा? अचानक कहीं से एक झरना झरने लगा। मन में शब्द उठने लगे। ओम, यह पूर्ण है, वह पूर्ण है। पूर्ण से ही पुण्य निष्पन्न होता है। पुण्य में से पुण्य निकाल लेने पर भी पुण्य ही शेष रहता है। ओम शांति शांति शांति। यह विश्व अनंत है और इस विश्व के पीछे का ईश्वरीय तत्व भी अनंत है। दोनों ही पूर्ण है। एक में से दूसरे का निर्माण होता है। एक अनंत में से दूसरा अनंत निकाल लेने पर भी अनंत ही बचता है। इसमें न कुछ बढ़ता है और न कुछ घटता है। विश्व के इस खेल की कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। मैं भी इस पूर्ण का अंश, मेरा न आदि न अंत। फिर डर कैसा? ओम शांति। उसी क्षण अंदर से एक आश्वासन, एक आधार मिला। मृत्यु का भय पिघल गया, मन शांत हो गया। मैं विसर्जन के लिए तैयार हो गया।